नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आज बात होगी रणभूमि में नेताओं की बदजुबानी की। वोट के लिए बदजुबानी इस कदर हो रही है कि नेता भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने एक समाज वर्ग पर टिप्पणी की तो बीजेपी के बड़े नेता की तुलना औरत से कर डाली। मामला बड़ा गंभीर है। ऐसे में खाप पंचायत भी कांग्रेस नेता के बयान के खिलाफ उतर आई है। हालांकि कांग्रेस के शर्मा जी ने माफी मांग ली, लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेता वोट के लिए क्यों इतने गिर जाते हैं। सवाल यह भी है कि कहीं ये बदजुबानी कांग्रेस के लिए बड़ौदा में भारी ना पड़ जाए। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, बड़ौदा, वोट और बदजुबानी। देखिए रिपोर्ट। बड़ौदा में वोट के लिए जोर, बिगड़ने लगे नेताओं के वोट। ओम प्रकाश धनखड़ जब बोलता तो आदमी आवाज औरतों की निकलती है इसमें। क्या बदजुबानी से मिलेगी वोट? हल्के का इंचार्ज है जेपी दलाल, इसका नाम है दलाल हो, ये सत्ता के दलाल है। बड़ौदा, वोट और बदजुबानी। जी हां, बड़ौदा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए लड़ाई साख की है। ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए वोटरों पर डोरे डाले जा रहे हैं। हालात ये हो गए कि नेताजी अब भाषा की मर्यादाओं को लांघने लगे हैं। बड़ौदा में कांग्रेस नेता और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बीजेपी नेताओं पर व्यक्तिगत हमला बोले। शर्मा जी ने पहले बड़ौदा बीजेपी के चुनाव प्रभारी जेपी दलाल को निशाने पर लिया और क्या कहा, सुनिए आप। हल्के का इंचार्ज है जेपी दलाल, इसका नाम है दलाल हो, ये सत्ता के दलाल है भाई, करना कराना कुछ है नहीं। शर्मा जी यही नहीं रुके, उन्होंने फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को लपेटे में लिया। साहब कह रहे हैं बड़ौदा की तकदीर बदल दूंगा। ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं खीर खाने का मौका आ गया। ये ओम प्रकाश धनखड़ जब बोलता तो आदमी आवाज औरतों की निकलती है इसमें। बीजेपी नेताओं से बदजुबानी हुई तो अब पलटवार शुरू हो गया है। वैसे कोई बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होती इनके मुंह से सुन के, लेकिन समझना चाहिए समाज बहुत जागरूक हो चुका है और इस तरह की बातों से, व्यवहार से आप अपने 10 वोट घटा सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस को जहां अपना गढ़ बचाना है, इनेलो को वहीं अपना गढ़ वापस पाना है, तो बीजेपी को पहली बार कमल खिलाना है। इसीलिए नेता वोटरों को लुभाने के लिए व्यक्तिगत हमलों से गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बदजुबानी से बड़ौदा की जनता का वोट मिल पाएगा। सवाल यह भी है कि कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा की ये बयानबाजी कांग्रेस के लिए भारी न पड़ जाए। विनोद लांबा, जी मीडिया, सोनीपत। तो इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार शर्मा जी ने ये बयान दे दिया और शर्मा जी के इस बयान से कहीं ना कहीं जो दलाल खाप के लोग हैं वो नाराज भी हो गए हैं। अब कांग्रेस कह रही होगी कि शर्मा जी ये तूने क्या कर डाला। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें 3 खास मेहमान जुड़ गए। प्रवीण अत्रे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अत्रे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आनंद बयानी जी रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमनदीप केसरी रहेंगे, प्रवक्ता हैं इनेलो के। अमनदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आनंद बयानी जी आपसे ही करना चाहूंगा। आनंद साहब, आज तो कांग्रेस यही कह रही होगी, शर्मा जी ये क्या कर डाला आपने। जयप्रकाश जी, जो भी शर्मा जी ने कहा, वैसे तो कुलदीप शर्मा जी बड़े विद्वान आदमी हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कई बार पब्लिक भी आजकल इस तरह की होगी, इस तरह के जोक सुनने की या इस तरह की बातें सुनने की आदी होगी, परंतु राजनीतिक तौर पे अगर उसे देखा जाए तो वो गलत है। हाँ, यानी ताली बजवाने के लिए करते हैं आप लोग। बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा कि शर्मा जी ने समय भी क्षमा याचना की है।
इस प्रकार की राजनीति देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की राजनीति करके ना तो हम अपनी निगाह में ऊंचे हो सकते हैं और ना देश के लोगों की निगाह में। लेकिन आनंद बयानी साहब, आपको नहीं लग रहा है कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है ये बयान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार कई बातें खींची ज्यादा जाती है। हाँ। दलाल शब्द का एक्चुअल जो मीनिंग है मध्यस्थता होती है, और आजकल मध्यस्थता जो है हर व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो पार्टी का हो चाहे व्यापार की बात हो। मध्यस्थ व्यक्ति के बगैर कोई भी पार्टी या कोई भी व्यापार नहीं चल सकता। अच्छा डिफाइन कर रहे हैं आनंद बयानी जी दलाल का मतलब। मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। हाँ। बिचौलिया और मध्यस्थता की जो बात है, हर एक व्यापार के अंदर हर एक चीज के अंदर मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। परंतु राजनीतिक मंच पे चलो, कुलदीप शर्मा जी के मुंह से जो बात निकली उन्होंने डिफेंड भी की, उन्होंने वापस भी अपनी बात ली। मैं जब तक समझता हूँ कुलदीप शर्मा जी बड़े विद्वान इंसान है, उनके मन में या मनसा में कोई इस प्रकार की बात नहीं होगी जो कि किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाने की बात हो। ठीक है। दूसरी बात में एक और, मैं नहीं जयप्रकाश, दूसरी बात में एक और भी कहूंगा। समय देश के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते विपक्षी पार्टियों पर जिस प्रकार के कटाक्ष करते हैं, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने समय कितनी बार पत्रकारों से बदसलूकी की, अपने ही साथी से जब वो मुकुट पहना रहे थे गर्दन काट दूंगा इस तरह की बात की। एक सेल्फी लेना चाहता था उन्हीं का वर्कर। यानी ठीक है ना आनंद बयानी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि तू डाल में पात। नहीं, मैं ये नहीं कहना फिर आप क्या कहना चाहते सर? मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं। आप आईना दिखा रहे हैं ना इन लोगों को ना। नहीं, मैं आईना इसलिए दिखा रहा हूं कि आज देश के अंदर जो स्थिति बन गई है राजनीति की, ये गलत है। मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति कि वो मुख्यमंत्री करे चाहे प्रधानमंत्री, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा माफी मांगेंगे सर? या भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे वो समय बताएंगे। जब तक पार्टी की बात नहीं सर, दलाल खाप मांग कर रही है ना, दलाल खाप मांग कर रही है। जब समय जो है, ठीक है, मैं अत्रे जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, अमनदीप जी को भी जोड़ूंगा चर्चा में। अत्रे जी, अब तो आनंद आ गया होगा थोड़ा सा, यही तो मौका था, कुछ था ही नहीं बीजेपी पे। जिस तरह से देखिए जयप्रकाश, जिस तरह से वर्ग विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जिस तरह से वर्ग विशेष को अपमानित किया गया है, और यहां पे आप देख रहे हैं एक तरफ प्रवक्ता उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये कह के कि दलाल मतलब मध्यस्थ। तो अगर ऐसा है तो फिर कुलदीप शर्मा जी जो है वो माफी किस बात की मांग रहे हैं? दूसरी तरफ प्रवक्ता कहते हैं कि कुलदीप शर्मा जी विद्वान हैं। देखिए, वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो हमें भी इनकी बात मान लेनी चाहिए कि वो विद्वान हैं। अगर वो विद्वान हैं तो माफी मांगते हुए ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने नासमझी में कह दिया? जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में वकील हो, विधानसभा अध्यक्ष रह चुका हो, 2 बार विधायक रह चुका हो, क्या वो नासमझी में ऐसी बात कहेगा? सच्चाई ये है कि अपने राजनीतिक जमा घटा को देखते हुए वर्ग विशेष को अपमानित किया गया, और वहां पे जब यह अपमानजनक टिप्पणी की गई, जो अपने आप को समाज का ठेकेदार बताते हैं उनकी मौजूदगी में की गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब वहां मौजूद थे, उन्होंने एक बार भी रोका नहीं, कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी, मतलब उनकी मूक सहमति इसके साथ थी। बड़ा सीधा सा है, कांग्रेस ये कोई पहली बार नहीं कर रही है। अगर जयप्रकाश आपको याद होगा, हालांकि मित्र जो है एग्जाम्पल देने लगे, मुख्यमंत्री जी का एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जी का एग्जाम्पल, क्या किसी जाति विशेष के बारे में इस तरह से टिप्पणी की गई? क्या किसी जाति विशेष का नाम लेके उनका इस तरह से अपमान किया गया? यहां पे क्या हो रहा है कि जाति विशेष का अपमान करते हैं, और पहली बार नहीं करते हैं। आपको दीपेंद्र हुड्डा साहब का बयान याद होगा, जिन लोगों ने बंटवारे के दौरान जो बंटवारे का दंश झेला, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए, उन लोगों का अपमान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का नाम लेके उन पे टिप्पणी करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने, आप पहले भी ये देख चुके हैं। कांग्रेस केवल अपने राजनीतिक जमा घटा को देखते हुए, अत्रे साहब आप निंदा कर रहे हैं इस बयान की बिल्कुल, और आपने पूरा इनको आईना भी दिखा दिया, लेकिन अत्रे साहब मुद्दे पर आते हैं। बिल्कुल निंदा, आप किसी वर्ग विशेष के ऊपर किसी जाति विशेष का अपमान कैसे कर सकते हैं? नहीं अत्रे जी, फिर मुद्दे पर आते हैं, तो क्या लग रहा है इस बयान से बीजेपी को फायदा होगा? क्या मान लिया जाए कि आप सोच रहे हैं कि जाट वोट बैंक अब आपकी तरफ आ जाएगा? देखिए,
देखिए जयप्रकाश, ये राजनीतिक फायदा या नुकसान देखने का वक्त नहीं है। ये वक्त है समाज के 36 बिरादरी के भाईचारे को देखने का। ये वक्त है जाट समाज के सम्मान को देखने का। ये वक्त है दलाल खाप के सम्मान को देखने का। अगर कोई राजनीतिक दल का नेता जाट समाज के प्रति इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है तो मुझे लगता है उन लोगों को, विशेष तौर पे जो स्टेज पे खड़े होके ये कहते थे कि मैं जाट पहले हूं राजनीतिज्ञ बाद में हूं, उनको इसके खिलाफ खुल के सामने आना चाहिए। उनको खुल के इसके ऊपर बात करनी चाहिए। उनको खुल के कहना चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं को किसी ने अधिकार नहीं दिया है इस तरह से समाज का अपमान करने का। उनको खुल के यह कहना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि अपने किसी नेता से अपनी मौजूदगी में इस तरह से समाज का अपमान करवाने का। इसके ऊपर हमें विचार जरूर करना चाहिए। ये प्रदेश की 36 बिरादरी के भाईचारे का ठीक है। सवाल। आनंद जी रिएक्शन लूंगा आपका, लौटूंगा आपके पास भी। सवाल नहीं है। आ रहा हूं आनंद जी, पहले अमनदीप जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अत्रे साहब में भी जान आ गई है। जान इसलिए आ गई, थोड़ी संजीवनी बीजेपी को मिल गई है बड़ौदा उपचुनाव में, और ये अच्छा मसला भी है और घेरेंगे, आगे घेरेंगे सर, कांग्रेस को नहीं छोड़ेगी अब बीजेपी। अमनदीप केसरी जी कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं जो एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया है? इसमें कहीं इनेलो अपना भी फायदा तलाश रही है सर, क्योंकि बीजेपी वाले तो तलाशना शुरू कर दिया है। देखिए जयप्रकाश जी, ये जो कांग्रेस और भाजपा की जो पार्टियां हैं, इनके पास ना तो विकास की कोई बात होती है, ना भाईचारे की बात होती है। आपने देखा 2014 से जब से सरकार बनी है, 2016 के अंदर किस तरह से प्रदेश को जलाया गया। दोनों पार्टियां जो है केवल उनके पास एक ही बात है, जातिवादी कैसे भड़काया जाए, आपस में बांटा के। ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है, बड़ा निंदनीय बयान आज कुलदीप शर्मा जी ने दिया, लेकिन ये नई बात नहीं है। आपने देखा भाजपा के सांसद भी कुरुक्षेत्र से रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा निंदनीय बयान दिया था। लगातार 2016 में प्रदेश का माहौल खराब हुआ था, और जो बार बार आपके सामने भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी की गई है, तो तब नहीं उनको दिख रहा था जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणियां हो रही थी, विधानसभा तक में टिप्पणियां हुई जाति विशेष के खिलाफ। तो ये मेरे कहने का मतलब ये कि दोनों पार्टियों के लिए कोई नई बात नहीं है, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ना तो ये विकास की बात बड़ौदा में कर रहे हैं, ना ये भाईचारे की बात बड़ौदा में कर रहे हैं। केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो अपना चुनाव प्रचार इस नाम पर कर रही है कि हमने जो विकास बड़ौदा में किया, हमने जो नौकरियां लगाई हैं, और जो हमारा भाईचारा हमारे समय के अंदर था। क्या हम इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी देवीलाल का इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है? अमनदीप जी अत्रे साहब काउंटर कर रहे हैं, कुछ कहिए। अत्रे जी कहिएगा, काउंटर कर रहे, फिर आ रहा हूं। चौधरी देवीलाल के जीवन पे इंडियन नेशनल लोकदल के पूरे संघर्ष के ऊपर कभी ऐसा लालचन लगाया? नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने यहाँ पे अपना तर्क देते हुए, इनको चुप करवाइए भाई। देखिए अभी जो अमनदीप ने अपना तर्क देते हुए ये कहा कि 2016 में जिस तरह से आरक्षण आंदोलन में हरियाणा को जलवाया, इन्हीं के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला के बयान आप निकाल लीजिए, आपकी लाइब्रेरी में होंगे। लगातार अभय सिंह चौटाला ये बात कहते रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को जलवाया, और हम भी यही बात कह रहे हैं, हम इनसे अलग कुछ नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा राजकुमार सैनी का नाम लेके, मैं यहां ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, लगातार मैं उस वक्त भी इस बात की आलोचना करता रहा। मेरी तो बाकायदा आपके सांसदों का योगदान, विधायकों का योगदान था नहीं क्या इसके अंदर? बहुत जोरदार बहस हुई थी, मैं उस वक्त भी इस बात की आलोचना, उस वक्त भी ये कहता था कि समाज के भाईचारे को नहीं बटने देंगे, समाज को आपस में नहीं बटने देंगे, और आज भी यही बात कह रहे हैं कि अत्रे जी लौटेंगे कामयाब नहीं होने देंगे। आ रहा हूं अमनदीप जी, आऊंगा। आनंद बयानी जी देखिए, सवाल ये है सर, और अभय सिंह जी लगातार ये कहते थे। ठीक है आनंद बयानी जी, आप लोग भड़का रहे हैं। अब सर आज शर्मा जी बोलेंगे और फिर एक विशेष वर्ग को टारगेट करेंगे, और उनको अगर दलाल बोलेंगे तो सर नाराजगी होगी। माहौल तो खराब कर रहे हैं ना फिर सर कांग्रेस, और ये बड़े लीडर्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जयप्रकाश जी, अत्रे जी ने स्वयं स्वीकार कर दिया कि जिस प्रकार से जाति विशेष की इन्होंने बात कही, मुख्यमंत्री ने जाति विशेष का ही गर्दन काटने की बात की। मुख्यमंत्री पंजाबी बिरादरी के एक पत्रकार को डांट के जो बात की, वो भी जाति तो देख लीजिए ना आनंद जी देख लीजिए, आज बैसाखी पर खड़े हैं, नहीं आज बैसाखी पर खड़ी है ये सरकार, हुआ ना उसका नतीजा। जयप्रकाश जी, मैं वही बात बता रहा हूं, और जब तक अभी इनसे ये पूछिए कि क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी अपनी जुबान से किसी जाति, किसी गोत्र का नाम लिया? किस तरह का कुप्रचार करने की कोशिश हो रही है मित्र के द्वारा?
अरे आप तो यहाँ जाति का नाम लेके अपमान कर रहे हैं, आप गोत्र का नाम लेके अपमान कर रहे हैं। क्यों चुप हैं आपके वो ठेकेदार जो लगातार ये बात कहते रहे? क्यों नहीं वो आवाज उठाते? आज आप किसी जाति का नाम लेके उसको अपमान करते हो और उसको यहाँ जस्टिफाई कर रहे हो। का नाम नहीं लिया, शर्म आनी चाहिए आपको, बजाय आप इस बात की आलोचना करें। लेकिन आप अपने राजनीतिक जमा घटा को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोच का समर्थन कर रहे हो। बहुत सियाने हैं, आप चाहते हो कि इस तरह के लोगों को हौसला बढ़े। नहीं, आनंद बियानी जी, आपने भी तो फायदा उठाया ना, सोचना चाहिए। नहीं आनंद बियानी जी, आप भूल गए, आपने भी तो फायदा उठाया और आज इसी बात को आईना दिखा रहे हैं कि इनके मुख्यमंत्री ने क्या किया था। जयप्रकाश जी जब ये बोल रहे थे, मैं बोला था क्या? ठीक है, रखिए बात, ये सुन लीजिए अत्रे जी, सुन लीजिए उनकी बात करने के लायक है। हाँ, आप कितनी गलत बात को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाज के भाईचारे का सवाल है आनंद जी, ये कोई राजनीति का सवाल नहीं है। अब ये फिर चालू हो गए, ये डिबेट करने आए या लड़ाई करने आए? यहाँ पे इनको डिबेट करनी आती है क्या? आपको केवल समझा रहा हूं, गलत चीज को डिफेंड मत कीजिए, उसकी आलोचना कीजिए। गलत चीज में आपका भी समाज के प्रति कोई दायित्व है, आपकी कोई जिम्मेदारी है समाज के प्रति। अत्रे जी, हमारी भी जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी है। जिस प्रकार से पूरे देश का माहौल आप लोगों ने, तो आलोचना कीजिए इस बात की। बीजेपी के जैसे इनेलो के अभी प्रवक्ता, आप आलोचना कीजिए इस बात की, इसको डिफेंड कीजिए। आप जैसे लोग हौसला बढ़ाते हैं ऐसे लोगों का, आप नहीं बढ़ाते। साक्षी महाराज का आपने नहीं बढ़ाया, उमा भारती का आपने नहीं बढ़ाया। अरे इसीलिए कह रहा हूं आलोचना कीजिए इसकी, यहाँ पे डिफेंड मत कीजिए इसको, आलोचना कीजिए इस बात की। ये जो कहा गलत कहा, ये नहीं कहना चाहिए। प्रकार की राजनीति कभी हुड्डा साहब को माफी मांगनी चाहिए। 6 वर्षों में राजनीति के मायने बदल दिए, राजनीति को इतने नीचे लेवल पे भाजपा ले आई। ठीक है, कोई कहने आनंद बियानी जी, मैं एक और रिएक्शन सुना देता हूं। अत्रे जी आप भी बने रहिए, मैं एक बार दर्शकों को एक रिएक्शन सुना देता हूं। जो दलाल साहब पे बोला तो वो ठीक है, लेकिन इनके जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है भाई, वो सुनाइएगा उन पर क्या बोला है। उनकी तुलना औरत से करते हैं, ये एक वरिष्ठ नेता के ये कहां शोभा देता है सिर्फ तालियां बजाने के लिए। मैं चाहूंगा कि जो उन्होंने धनखड़ साहब पर बोला है वो एक बार हम प्ले करा देते हैं, पहले वो सुनिए फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये तो एक जाति विशेष पर बात हुई, पहले सुनिए वो बात। हल्के का इंचार्ज है जेपी दलाल, इसका नाम है दलाल हो। ये सत्ता के दलाल है भाई, करना कराना कुछ है नहीं। साहब कह रहे हैं बड़ौदा की तकदीर बदल दूंगा। ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं खीर खाने का मौका आ गया। ये ओम प्रकाश धनखड़ जब बोलता तो आदमी आवाज औरतों की निकलती है इसमें। सर ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आनंद बियानी जी। जयप्रकाश जी, मैंने पहले ही कह दिया, जो कहा है कोई बढ़िया नहीं कहा, और समय कुलदीप शर्मा जी ने क्षमा भी मांग ली। अब कोई इशू नहीं रह जाता। या तो मैंने उनकी बड़ाई की हो कि उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, तब तो आप इसका कटाक्ष की बात करें। मैं समय व्यक्तिगत रूप से इन भाषाओं का विरोधी हूं और इन भाषाओं को लाइक नहीं करता। ठीक है, आपने कहा माफी मांग ली, लेकिन माफी भर से इतना हो जाता है कि आप ऐसा माहौल कर दीजिए ताली बजवाने के लिए सिर्फ इतना सा इस तरह का बयान दे देते हैं आप व्यक्तिगत। ये एक बड़ा सवाल है ना सर। नहीं जयप्रकाश जी, आप बताइए इसका क्या होना चाहिए, आप बता दें। ये तो बीजेपी वाले बताएंगे या सर बड़ौदा की जनता बताएगी सर? नहीं, बड़ौदा की जनता बताएगी। मैं तो आपको कोई सजा नहीं सुनाने जा रहा ना सर। उनको पार्टी से निष्कासित करो जैसा कि दलाल खाप भी चाहती है। बुड्ढा साहब माफी मांगे, सोनिया जी माफी मांगे, जैसा कि खाप ने मांग की है। वो खाप ने मांग की है तो वो देखेंगे, हमारे वो वरिष्ठ नेता उस बात पे वो चर्चा करेंगे। अमनदीप जी आपको क्या लगता है इस तरह के बयान वोट बैंक पर फर्क डालते हैं? इस तरह के बयान, या बड़ौदा की जनता समझदार है और वो देखकर ही वोट डालेगी कि वो कहां से वेक्टर या इस तरह की बयानबाजी पर असर नहीं पड़ता है? जयप्रकाश जी, जनता ने देख चुकी है और बहुत अच्छे से समझ। अरे एक मिनट जयप्रकाश जी, जनता देख भी चुकी है और बहुत अच्छे से समझ भी चुकी है कि इन दोनों पार्टियों के पास केवल भाईचारा तोड़ने के अलावा और कोई दूसरे बयान नहीं है। अभी ये एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई वो माफी मांगे, उनको पार्टी से निष्कासित करें। आप दोनों से काउंटर करना, क्या भाजपा वालों ने जब इनके सांसद विधायकों ने टिप्पणियां की थी उनसे माफी मंगवाई थी? क्या मोदी जी ने माफी मांगी? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माफी मांगी? प्रदेश अध्यक्ष? ये दोनों पार्टी को एक ही काम है, जनता समझ चुकी है, जनता इस राजनीति से ऊपर उठना चाहती है।
और अब दोनों को अकल बताएगी कि जो असली मुद्दे हैं राजनीति में आने के, जो सरकार बनाने के, उन दोनों की कभी बात नहीं करेंगे दोनों पार्टियां। केवल हिसाब चुकाना का हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं स्टीयरिंग पकड़ दूंगा, मैं उसको अकल बता दूंगा, वो दूसरे कह रहे हैं हम उसकी कमर लगा देंगे। कोई और बात नहीं है कि बड़ौदा का विकास कैसे होगा, यहाँ रोजगार कैसे बढ़ेगा, हरियाणा की बात कैसे होगी, किसानों का विकास कैसे होगा। अभी अत्रे साहब से जो किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, ये कह रहे थे 24 घंटे में पेमेंट आएगी, और आज इतना समय हो गया, ना तो ये कांग्रेस बात उठाएगी इस मुद्दे को और ना ही ये कांग्रेस भाजपा वाले तो वैसे ही किसान विरोधी। ठीक है अमनदीप जी, मैं फिर मेहमानों का रुख कर लेता हूं एक बार, क्योंकि देखिए जब एक पक्ष पर हम बात करते हैं तो हर पक्ष दिखाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम अब आपको कुलदीप शर्मा का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर उन्होंने इस बयान पर जो माफी मांगी है, फिर अत्रे साहब से रिएक्शन लूंगा। सुनिए क्या कहा है कुलदीप शर्मा ने। अब अनजाने में, नासमझी में श्री जयप्रकाश दलाल जो माननीय मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उनके प्रति जो शब्द मेरे मुंह से निकले उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अत्रे साहब, जिस तरह आनंद बयानी जी कह रहे हैं कि माफी मांग ली, बात खत्म कर देंगे ना अब, या बुनाएंगे, क्योंकि मामला वोट बैंक का है भाई, अब नहीं छूटने वाला। देखिए जयप्रकाश, पहला विषय तो यह है कि जिस समाज के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है, निर्णय समाज को करना है। दूसरा, अभी जैसे प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कुलदीप जी विद्वान आदमी हैं, और मैं खुद ये व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो अपने प्रोफेशन में वकील भी हैं, और मैं ये आपको भी पता है वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। अगर ऐसा व्यक्ति ये कहे कि मैंने नासमझी में कह दिया, क्या समझ में नहीं आता? क्या ऐसा, अगर वो विद्वान है और वो नासमझी में ये कह सकते हैं? वो ये भी जानते हैं कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापिस नहीं आते, क्योंकि बड़ा सोच समझ के कहा गया है, राजनीतिक जमा घटा को देख के कहा गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की मौजूदगी में कहा गया है। मेरा सवाल तो केवल उन लोगों से है जो लोग लगातार स्टेज से ये कहते थे कि मैं जाट पहले हूं, राजनीतिज्ञ बाद में हूं। वो चुप क्यों हैं? वो क्यों नहीं बोलते? अब वो क्यों नहीं कहते कि इस तरह से वर्ग विशेष की बेइज्जती, अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है? क्यों इस तरह से 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश होती है? क्यों इस तरह से किसी वर्ग विशेष का अपमान करने की बार बार कोशिश की जाती है? आज उन लोगों को खुल के बोलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, चुप बैठे हैं जो स्वयं को ठेकेदार बताते थे। लेकिन जनता समझती है, जनता जानती है। आईएनएलडी के प्रवक्ता ने 3 बार एक बात कही कि साहब विकास की बात नहीं करते थे। मेरे ख्याल से आपके साथ ही 2 बार चर्चा में रह चुके हैं और चैनल्स में मेरे साथ चर्चा में रह चुके हैं, और लगातार मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा विधानसभा में क्या क्या काम किए हैं। और आगे जैसे इन्होंने रोजगार का जिक्र किया, अरे हमने आईएमटी वहां पे घोषित कर दी है, आईएमटी बनेगी, रोजगार मिलेगा, ये बात भी तो हम ही कर रहे हैं। हम लगातार विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर इस तरह की टिप्पणी होंगी नेताओं के प्रति और किसी समाज के प्रति, देखिए नेताओं के प्रति टिप्पणी की, जैसे अध्यक्ष जी के बारे में आनंद जी लग रहा है, अत्रे साहब के बयान से लग रहा है कि ये अब छोड़ने वाले नहीं है। हालांकि माफी मांग ली, और आपने भी जिक्र किया कि उन्होंने माफी मांग ली तो बात खत्म होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी मानेगी नहीं। सर जयप्रकाश जी, बीजेपी के मानने नहीं मानने से हमारे को फर्क नहीं है, हमें केवल जनता से मतलब है। बीजेपी का काम है लोगों को भड़काना। बीजेपी का काम था हरियाणा में आग लगाना। सर अब तो आप ही भड़का रहे हैं ना, अब बीजेपी नेता का बयान थोड़े सर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जयप्रकाश जी बिल्कुल नहीं भड़का रहे, उनके मुंह से जो सर आप एक वर्ग को आप कहेंगे कि वो दलाल है तो नाराजगी नहीं होती है क्या? जयप्रकाश जी मेरी बात पूरी हो जाए प्लीज। जिस प्रकार से कुलदीप शर्मा जी ने क्षमा मांगी है, उनकी विद्वानता का ये परिचय है। एक विद्वान आदमी इमीडिएटली क्षमा मांगता है तो ये भी उनकी विद्वानता है। किसी के व्यक्ति के विशेष के कहने से नहीं मांगी या भाजपा के दबाव बनाने से नहीं मांगी। उनकी अंतरात्मा ने कहा कि मेरे मुंह से शब्द गलत निकले, तभी उन्होंने ये बात मांगी। दूसरी बात, जिस प्रकार का ये राजनीतिक अगर फायदा उठाना चाहते हैं ये भूल जाए। पिछली बार तो ये पूरा एक दिन लग गया उनको ये बात सोचने में। इस बार 33,340 वोटों से हारेंगे। ये बीजेपी वाले भूल जाए कोई राजनीतिक फायदा होने वाला है। जयप्रकाश इनसे पूछिए कि विद्वान व्यक्ति को एक दिन लग गया ये सोचने में कि उसने गलत बोल दिया। भाई एक हुड्डा साहब को भी तो जवाब देना होगा ना, हुड्डा साहब मंच पर थे। अगर मेरे बीच में बोलेंगे दोबारा किसी डिबेट में बोलने भी नहीं दूंगा। ये भी ध्यान रख लेना। महत्वपूर्ण बात यह है कि हुड्डा साहब मंच पे थे, उनकी मुख्य सहमति थी इसमें। जवाब की बारी आए बोले, मैं आपके बीच में बोला, आज फिर वही आप बात कर रहे हैं।
अगर मैं आपके पीछे बोलूं तो आप बोलना, कटाक्ष भी करना। आप जिस प्रकार की राजनीतिक बात करके फायदा उठाना चाहते हो, भूल जाए इस बात को। प्रदेश की जनता जानती है, बड़ौदा की जनता जानती है कि कितना विकास 6 वर्षों में बात तो आपने की है, अपमान आपने किया है। आज आप विकास की बातें करते हैं, हमने जो विकास किया सामने है पिछले 10 वर्षों के अंदर। आप केवल विकास की बातें करते हैं, हम ये विकास कर देंगे। एक काम बता दीजिए, बड़ौदा हल्के में क्या किया आपने? एक काम बता दीजिए। 6 वर्ष चले गए और अब बड़ौदा हल्के का विशेष तौर पे चलिए आखिरी पड़ाव पर हूं, आनंद साहब एक काम बता दीजिए अत्रे साहब को। मैं वही कह रहा हूं, एक काम बता तो दीजिए। फिर जीत जाएगी ना कांग्रेस अत्रे साहब, अगर ये काम गिनवा देंगे तो। बड़ौदा के हल्के का एक काम बता दीजिए। आप गिना हाँ बताइए इनको, बड़ौदा हल्के का एक काम बता देंगे। मैं कहता हूं आपने 6 वर्षों में क्या काम किया, मैं बता देता हूं, सुन लीजिए। बड़ौदा हल्के के अंदर 1014 ट्रांसफार्मर हमने लगाए। हाँ, चुनाव के नजदीक आते देख 3 पावर सर अत्रे साहब, मैं भी बता देता हूं, चुनाव नजदीक आते देख ट्रांसफार्मर लगा दिया आपने। जी अत्रे साहब यही ना, चुनाव नजदीक आया ट्रांसफार्मर लगवा दिया। एक दिन में नहीं लगते ये काम, एक दिन में नहीं होते। बड़ौदा में पीने के पानी की समस्या थी। बड़ौदा के अंदर वाटर वर्क्स की स्थापना हमने की, 6 गांव के अंदर वहां पे हमने बूस्टिंग पंप लगाए। ये एक दिन में काम नहीं होते हैं। बड़ौदा के अंदर 89 किलोमीटर सड़कें जो है मार्केटिंग बोर्ड के जरिए बनी है। बड़ौदा के अंदर 67 किलोमीटर सड़कें अमनदीप जी का आखिरी कमेंट, छोटा सा कमेंट अमनदीप जी। बड़ौदा के अंदर 50 अटल सेवा केंद्र बने हैं। जयप्रकाश जी, बड़ौदा की जनता ने आपका 50 गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हैं बड़ौदा के अंदर है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं इनके नेता। बड़ौदा में आके ये कहते हैं कि अगर विधायक बनाओगे तभी हम विकास करवा पाएंगे बड़ौदा का, और अभी ये विकास गिनवा रहे हैं बड़ौदा में। तो इनसे पूछिए कि पहले अपने नेताओं से पूछ लिए। हमने केवल एक बात वहां पे बड़ौदा की जनता। चलिए सर, अब बड़ौदा की जनता तय करेगी कि जो जुबानी है उससे वो वोट देगी या क्या देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अत्रे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अमनदीप जी, आप भी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आनंद बियानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, राजनीति कहीं ना कहीं जातिगत पर जाकर टिकती है, यानी वोट बैंक जाति पर निर्भर करता, और वही हो भी रहा है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।